झारखंड की पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लेकिन दूसरी ही तरफ यूपी उपचुनाव के नतीजे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यूपी की सीटों की चर्चा न केवल यूपी तक सीमित थी बल्कि दूसरे ही राज्यों में हो रहे थे, क्योंकि जैसे योगी आदित्यनाथ का नारा था बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा न केवल यूपी तक सीमित रहा, महाराष्ट्र के चुनाव में भी सुनाई दिया, झारखंड के चुनाव में भी सुनाई दिया और वो नारा कहीं ना कहीं अब हिट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पैटर्न पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि एक है तो सेफ है, तो वो नारा अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं वो मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, झारखंड में अभी इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से टाइट फाइट जो है बहुत ज्यादा टाइट है, यानी कि कांटे की टक्कर है। लेकिन रुझानों में इस वक्त पूरी तरीके से लीड जो है वो हेमंत सोरेन लेते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड में। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब चर्चा जोरों पर है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो भी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जिसे बहुमत मिलेगा, वही उस पार्टी की तरफ से चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा ही होगा या फिर राय मशवरा किया जाएगा, तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता बैठक करेंगे और उसके बाद एक चेहरा डिसाइड होगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे पे तो भरोसा जता दिया गया और उन्हीं के चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री के टर्म को आगे बढ़ाएंगे, क्या उन्हें ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाएगी? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी भी साख इस वक्त दांव में थी, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जो कमी थी लोकसभा चुनाव की वो इस चुनाव में पूरी कर ली है। लेकिन इसी के साथ विपक्ष की तरफ से अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि देखिए, महायुति ने जिस एजेंडे के साथ, जिस विचारधारा के साथ चुनाव लड़ा था, वो विचारधारा जनता को पसंद आया है और उसी के तहत हमारे काम आगे हो पाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के जीत के सबसे बड़े जो फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा यही है कि जो टर्नआउट निकल कर आया है, वोटर टर्नआउट, यानी कि जो इस बार वोटिंग प्रतिशत पैटर्न बढ़ा है, वो एकनाथ शिंदे यानी कि महायुति के खाते में गया है। और दूसरा ये कि किसान, महिलाएं और युवाओं को लेकर जो पूरा फोकस था वो महायुति के खाते में भी गया है, यानी कि वो जीत के रूप में तब्दील हुआ है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर खुलकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो महायुति की तरफ से जारी किया गया था तो उसका जवाब विपक्ष की तरफ से दिया गया था, ये कहते हुए कि देखिए, चुनावी प्रलोभन जो है केवल महायुति की तरफ से दिया जाता है और हमने जो वादा किया है वो हमारी सरकार के बनते ही कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिन में कर लिया जाएगा। दावे वादे हर किसी ने किए, लेकिन जीत किसकी हुई है वो अब साफ हो चुकी है। 2/3 का आंकड़ा जो है, प्रचंड जीत जो है महायुति ने हासिल कर ली है महाराष्ट्र में। और अब जो है झारखंड में भी आप देखिए, रुझानों में जो फासला है वो अभी फिलहाल टिक चुका है, यानी कि वो अब उसमें ज्यादा फेरबदल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर 49 सीट्स पर अगर जेएमएम की पार्टी लीड कर रही है तो 30 पर एनडीए है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। अभी कई राउंड्स की जो है काउंटिंग होगी, उसी के बाद तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, विपक्ष की तरफ से जो आरोप है वो एक बार फिर से लगा दिए गए हैं, चाहे वो मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर हो, चाहे ईवीएम को लेकर हो। लेकिन इसके साथ ही जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। वोट जिस तरीके से किया था, उन वोटों का फैसला अब आ चुका है कि जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जनता को देखिए, जनता का हमेशा यही मानना होता है कि जो उनके हित के लिए काम करेगा, राजनीति से परे होकर जो उनके भविष्य के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके घर के बारे में सोचेगा, हमारा वोट उन्हीं के खाते में जाएगा। और वही चीज जो है महायुति ने कहीं ना कहीं पकड़ी है और उसी के तहत चुनावी मैदान में उतरा। हिंदू मुसलमान की राजनीतिक हर एक राजनीतिक पार्टी करता है, लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कि कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, कौन उनके हित में बात कर रहा है, कौन उनके हित में नहीं बात करता है, और उसी सोच समझ के साथ जनता भी वोट देती है। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री की रेस में जो है देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उनका नाम जो है रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर सबसे आगे चल रहा है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस क्या पता हो सकते हैं कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो, क्योंकि उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि बीजेपी देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जैसे मैंने आपको कहा कि ये कहीं ना कहीं तय हो चुका था कि जो भी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरेगी उसी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन हाँ, बैठकों का दौर अभी शुरू होगा, फिर उसके बाद एक राय बनेगी, फिर उसी के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन
बीजेपी अध्यक्ष के साथ जो मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस की, वो तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है और उसी तस्वीर को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, भले ही वो एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ लड़े हो, अजीत पवार एनसीपी के साथ लड़े हो, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। तो ऐसे में बीजेपी की चले, बीजेपी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करे, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का जो नाम है, जो चेहरा है, वो सबसे आगे चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो कि इस वक्त महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, और हमने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस हर एक मुद्दे पर मुखर तौर पर अपनी बात रखते रहे हैं, बीजेपी की लाइन लेंथ पर चलते हुए नजर आए हैं। जहां जहां खामी सरकार की तरफ से या बीजेपी पर उठती हुई नजर आ रही है, उसका पलटवार करने में देर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नहीं लगाया जाता है, और इसी वजह से बीजेपी का पूरा भरोसा जो है देवेंद्र फडणवीस पर रहा। और अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, यानी कि अव्वल उनका चेहरा है। हाँ, बाकी अजीत पवार को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसके अलावा एकनाथ शिंदे को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सभी की नजरें जिस बात पर टिकी हुई थी, जो सभी जानना चाहते थे कि महाराष्ट्र में इस बार फेरबदल होगा या फिर जो मौजूदा सत्ता में है उसी पर ही विश्वास जताया जाएगा, वो तस्वीर साफ हो चुकी है कि एक बार फिर से महायुति ही अपनी सत्ता को बरकरार रखने जा रही है, यानी कि एक बार फिर से उसी की सरकार बनने जा रही है। और उद्धव ठाकरे, शिवसेना, चाहे शरद पवार एनसीपी हो या कांग्रेस हो, ये तीनों गठबंधन जो कि लगातार पार्टी चिन्ह को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, ये कह रहे थे कि देखिए विचारधारा के साथ उन्होंने मेलझोल किया है, तो अब ये तस्वीर साफ हो गई है, मतलब ये बात अब साफ हो चुकी है कि जनता किसके साथ है। तो अब जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से जादू जो है आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल चुका है कि पूरा चुनाव प्रचार जो कैंपेन था मोदी ने संभाला, एकनाथ शिंदे ने संभाला, इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने तमाम चुनावी रैलियां की, नितिन गडकरी, ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता है जिनका पूरा का पूरा रुख जो है महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में रहा, और उन्हीं का नतीजा रहा कि जो एक कनेक्ट था जनता के साथ, लोगों के साथ, वो बन पाया। और इसी वजह से जनता ने भरोसा जो है अब महायुति पर जता दिया है। मतलब 2/3 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, तस्वीर साफ है, प्रचंड जीत हो चुकी है। और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो भी अब खुलकर सामने आने लगा है, झंडों के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं, सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी का जादू एक बार फिर से चला है, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है, या तो चेहरे को बदल दो, मुख्यमंत्री के चेहरे को, क्योंकि 3-4 चुनाव हमने देखे हैं कि कैसे चुनाव से एन पहले चेहरे को बदल दिया जाता है, लेकिन इस बार ये स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं चली है। लेकिन जो था, जिस पद पर था, उसको आगे बढ़ाया और मोदी भी साथ चलते रहे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एकनाथ शिंदे हो, तमाम दिग्गज नेता हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उन सभी पर जनता का भरोसा रहा है। इसी के साथ शरद पवार के जो बयान सामने आ रहे थे कि देखिए बहुत वक्त हो चुका है, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, या योगेंद्र यादव को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था जनता के बीच में कि एक ऐसे उम्मीदवार को चुनो कि आप 20-30 साल के लिए भूल जाओ, मतलब एक युवा चेहरे को चुनो और उसके बाद 20-30 साल के लिए आप भूल जाओ, यानी कि वही चेहरा आपके लिए काम करता रहेगा, आपके क्षेत्र के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके जिले के लिए, आपके शहर के लिए। तो ये शरद पवार की तरफ से बीच बीच में इमोशनल कार्ड खेले जाते रहे हैं, लेकिन अब इन चुनाव नतीजों से ये लग रहा है कि शरद पवार की राजनीति पर कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा नहीं जताया। योगेंद्र पवार को जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो लेकर आए थे कि अजीत पवार पर भारी पड़ सकते हैं क्योंकि उन्हीं के भाई के बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, तो पवार वर्सेस पवार की जो फाइट करती थी उसको लेकर भी जनता में कंफ्यूजन था, कौन असली एनसीपी है, कौन नकली एनसीपी है, कौन असली शिवसेना। ये पूरा मामला हम सभी ने देखा था कि कैसे 1-1.5 साल तक कोर्ट तक चला था, फिर कोर्ट की तरफ से फाइनलाइज किया गया था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिस बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ शिवसेना का गठन हुआ था वो विचारधारा पीछे छूट चुकी है, और ऐसे में सत्ता के लालच के मोह में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था, फिर बगावत शुरू हुई थी, फिर एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायकों को तोड़ते हुए पूरी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की थी, फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, फिर सरकार बना ली, क्योंकि उनका एकमात्र यही कहना था कि मराठियों को आगे रखना है, और जो गैर मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस विचारधारा के साथ समझौता किया और उसी की वजह से सत्ता के लालच के लिए उन्होंने जाके कांग्रेस का हाथ मिला लिया।
लेकिन अब वही चीज जो एकनाथ शिंदे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, उसी को टक्कर देने के लिए तमाम शरद पवार की तरफ से या फिर आप कह लीजिए उद्धव ठाकरे की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए, इमोशनल कार्ड खेले गए, चाहे चुनाव रैली हो, प्रचार हो या अभियान हो। लेकिन इस पर जो नतीजे सामने आए हैं उन सभी पर फुल स्टॉप लगाते हुए जनता ने ये साफ कर दिया है कि देखिए, जो हमारे हितों के लिए काम करेगा हम उस पर भरोसा जताएंगे। तो अब जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं उसको लेकर एक बार फिर से आपको बता दें, देखिए ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। महायुति इस वक्त 220 से 215 पे पहुंच चुके हैं और महाअघाड़ी यानी कि एमवीए का जो कुछ आंकड़ा है वो बढ़ गया है, यानी कि 63 पे पहुंच चुके हैं, 63 पर ये रुझान इस वक्त पहुंच चुके हैं। लेकिन झारखंड की तस्वीर अभी क्लियर है रुझानों में। 47 पर इस वक्त इंडिया गठबंधन है और 32 सीटों पर एनडीए गठबंधन है, यानी कि ये फासला बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है। झारखंड में भी तस्वीर पूरी साफ है और महाराष्ट्र में भी साफ है। दोनों राज्यों की स्थिति और तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि वहां पर महायुति जो है एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है और झारखंड में जो है हेमंत सोरेन वापसी कर रहे हैं, यानी कि जो मौजूदा सरकार थी उसी पर जनता ने विश्वास जताया है। उलटफेर फेरबदल किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। हाँ, यूपी बाई इलेक्शंस में जरूर हुआ है क्योंकि वहां पर बीजेपी लीड कर रही है, यानी कि 9 में से 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी की लीड हो रही है। और ये सीट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इनमें से ज्यादातर सीट जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और इसके बावजूद अगर बीजेपी के कैंडिडेट्स वहां पर जीत रहे हैं, जहां पर पूरी जान जो है योगी आदित्यनाथ ने लगा दी थी चुनाव प्रचार को लेकर, चाहे तमाम रैलियों को लेकर, खुद योगी आदित्यनाथ जो है जमीनी स्तर पर वहां पर पहुंच रहे थे। बीच बीच में डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर भी खूब चर्चा हो रही थी कि दोनों के बीच में कुछ खींचतान चल रही है। लेकिन